हेलो एवरीबॉडी, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में बूलियन अलजेब्रा वाले सेक्शन में कि मीन टर्म्स क्या होते हैं और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं एंड हाउ वी कुड आइडेंटिफाई द मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स एंड हाउ द Boolean strings or even say a string of Boolean variables can be represented in the form of मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो मैं क्लास इसके पहले क्वेश्चंस पेपर की बात करूं तो मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पूछा जाए कि ये मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स होते क्या है क्लास। तो पहला तो यही चीज़ हमारे पास आएगा कि मीन टर्म्स क्या होते हैं और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है क्लास। तो ये मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का एक शॉर्ट डिफिनेशन हो सकता है। प्लस मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स फाइंड करने के लिए भी 2 नंबर के हो सकते हैं कि मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स फाइंड करिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्लास। दूसरा ये जो मीन टर्म्स मैक्स टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ हमें फिर हेल्प करेगी एसओपी और पीओएस निकालने में, जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, जिससे कि डिस्जंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी हम कहते हैं। तो उसे आइडेंटिफाई करने में, सिंप्लीफाई करने में और इवन एसओपी से पीओएस और पीओएस से एसओपी में कन्वर्ट करने में हमें चीज़ें यूजफुल होंगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि मैक्स टर्म और मीन टर्म्स क्या होते हैं। तो लेट्स से क्लास के हमारे पास क्या है कि 2 वेरिएबल्स है, सपोज क्या है एक्स है एंड हमारे पास वाई है। ठीक है, तो एक्स और वाई के लिए मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं मीन टर्म्स क्या होते हैं क्लास। मीन टर्म्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। बेसिकली मीन टर्म्स आर द प्रोडक्ट्स, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हाँ 2 वेरिएबल्स हो 3 वेरिएबल्स हो, ये मीन टर्म्स में ये वेरिएबल्स आइदर ट्रू फॉर्म में और कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो सकता है, इसका मीन टर्म्स क्या हो सकता है। एक तो मीन टर्म हो सकता है एक्स एंड वाई, दूसरा हो सकता है लेट्स से एक्स डैश वाई। ठीक है, ये मीन टर्म्स हो सकता है। दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो सकता है, एक्स डैश वाई डैश हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, एक्स डैश एंड वाई डैश हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मीन टर्म्स हैं, है ना, मीन टर्म्स है, जिसमें कि वेरिएबल जो है वो आइदर ट्रू फॉर्म में है और फॉल्स फॉर्म में है, कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, बट कोई भी वेरिएबल रिपीटेड नहीं है। ये आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेरिएबल रिपीटेड नहीं होगा। लाइक एक्स और एक्स डैश नहीं होगा। एक्स जैसे कि मैंने कहा कि एक्स और एक्स डैश नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ नो मीनिंग, ये नहीं होगा। वाई और वाई डैश नहीं होगा बिकॉज दिस हैज़ ऑल्सो नो मीनिंग, बिकॉज ये आपको पता है ज़ीरो होना है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। या एक्स एक्स डैश या एक्स एक्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वाई और वाई भी नहीं होगा। तो ये सारे टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये टर्म्स जो है मीन टर्म्स जिसको हम कहते हैं, ये मीन टर्म्स जिसमें क्या देखिए बिल्कुल सोल लेवल पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे बन सकते हैं, जैसे ट्रूथ टेबल भी आप बनाते हैं 2 वेरिएबल्स का, तो मैक्सिमम कितना जाता है हमारे पास। जैसे आप देखिए मैक्सिमम क्या जाता है, 0 0, ये जाता है 0 1 1 0 और 1 1, यही तो जाता है क्लास, यही जाता है। तो दिस इज लेट्स से दिस इज एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स और हमारा क्या है वाई डैश है। ठीक है, दिस इज एक्स डैश एंड वाई। ठीक है, दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश। तो क्या देख रहे हैं कि ये इसमें जो है कोई और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती सिवाय इस कॉम्बिनेशन के। तो ठीक उसी के रिस्पेक्ट में इसमें भी कोई और हमारे पास कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता सिवाय इस combinations के। तो these are called the mean terms for 2 variables or there may be mean terms for 4 variables, 4 वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास चीज़ें हैं क्लास। इसमें हमारे पास क्या है कि इस तरीके से मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो हम देखते हैं, जैसे कि मीन टर्म्स, जैसे मैं कहूँ कि एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई प्लस मैंने कहा एक्स डैश वाई डैश और मैंने कहा एक्स और वाई। ये हमारे पास क्या है, एक मीन टर्म्स का क्या है, समेशन है, जिसमें कि जिसमें कि हम क्या करते हैं, मीन टर्म्स यूज करते हैं क्लास। ठीक है क्लास, तो ये हुआ हमारा मीन टर्म्स। मैक्स टर्म्स की अगर हम बात करें तो मैक्स टर्म्स क्या हो सकते हैं क्लास, मैक्स टर्म्स जो हमारा हो सकता है वो मैक्स टर्म्स क्या होगा हमारा, बेसिकली मैक्स टर्म्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं सम होते हैं। लाइक जैसे कि कोई भी टू वेरिएबल्स है तो वो सम कंडीशन में होगा, आइदर ट्रू और आइदर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा। ठीक है, या तो एक्स प्लस वाई डैश या एक्स डैश प्लस वाई। ठीक है क्लास, ये हो सकता है, या एक्स डैश प्लस वाई डैश ये हो सकता है। तो जैसे कि हमने इससे पहले बताया था 0 0 0 1 या 1 0 या 1 1। ठीक है, तो इसमें भी जैसे कि आप देख रहे थे, तो ये हमारे मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशंस थे। लाइक वाइज ये भी हमारे मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन है, दीज आर कॉल्ड द मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो इसमें कोई एलिमेंट्स हमारा रिपीटेड नहीं होगा और हम इस तरीके से इसका मैक्स टर्म्स क्लास निकाल सकते हैं। और मैक्स टर्म्स में हम जैसे कि लिख सकते हैं, बेसिकली क्या लिख सकते हैं मैक्स टर्म्स में, हम लिख सकते हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई और इसका हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दैट इज एक्स डैश प्लस वाई। ये हमारा क्या है, एक मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट है, मैक्स टर्म का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज m1 डॉट m2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, मैक्स टर्म्स का क्या है, हमारा प्रोडक्ट है क्लास। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि थ्री वेरिएबल्स का हमारे पास क्या है, मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स इन्होंने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं थ्री वेरिएबल्स का मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स कैसे हो सकता है, ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी। मतलब जो भी पॉसिबल कंडीशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बन सकता है, लाइक वाइज इन्होंने क्या किया, इस तरीके से हमारा मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स निकाला है क्लास। तो इस तरीके से मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हम कर सकते हैं। और मीन टर्म्स मैक्स टर्म्स करने के सीन में जैसे कि हम यहाँ मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स देख रहे हैं कि ये हमारा मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हो सकता है। क्लास जो मीन टर्म्स होता है उसको हम एम मतलब स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। कोई भी एक्सप्रेशन इन मीन टर्म और मैक्स टर्म्स के रेस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या सीन है कि हमारे पास ये क्या है क्लास, नाउ दिस इज मीन टर्म, दिस इज ऑल्सो मीन टर्म, दिस इज ऑल्सो मीन टर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं कि m0 प्लस m1 प्लस m2 प्लस m7। ये हमारा जो के मैप हम बनाएंगे, उस के मैप में जो हमारा 1 2 3 इस तरीके से हमने जो किया हुआ था वो हम आगे करके देखेंगे। तो वही इसने ले लिया है कि ये हमारा क्या है, दिस इज m0 और ये क्या है हमारा M2 है, ये हमारा M2 है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, M3 है और क्या है 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमारे पास M3 मतलब के मैप का ये जो टर्म्स है M0 M2 M3, इस तरीके से इसने क्या किया है, ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं क्लास कि मीन टर्म्स को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। ये हमारा 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि इसको मीन टर्म्स के रिस्पेक्ट में क्या करिए, शो करिए। तो आप इसको मीन टर्म्स के रिस्पेक्ट में शो कर सकते हैं क्लास। इसमें हम के मैप वाला जो पोजीशन है वो के मैप वाला पोजीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं। जैसे थ्री वेरिएबल्स का के मैप आप देखते हैं क्लास, तो थ्री वेरिएबल का के मैप हम इसमें देखते हैं, जैसे 0 1 और 2 और इस तरीके से हमारे पास जो बन के आता है, जैसे कि हमने इसको ले लिया जेड और इसको हमने ले लिया ए बी ले लिया, इसको ले लिया सी। तो थ्री वेरिएबल्स का हमारे पास आता है के मैप, इसमें हम इसकी नंबरिंग करते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे होगा। उसी तरीके से इसमें हमारे यहाँ पे मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स लिया है। ठीक है क्लास, तो हम इसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये क्या है हमारे पास, अगेन दीज आर द मैक्स टर्म्स, इसको मैक्स टर्म्स के टर्म्स में हमने जोड़ दिया है और इसको इस तरीके से समेशन इक्वेशन में हमने इस चीज़ को लिख लिया है। तो क्लास जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स पे डिटेल में बात करेंगे और उसके